राधा की यात्रा करने के लिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा ऊपर जाते हैं। एक कुमार कुंड, पानी का कुंड आता है। वर्षों प्राचीन कुम्हारपाल महाराजा ने अपने गुरु हेमचंद्राचार्य का कहने से वहां पे एक कुंड का निर्माण किया और आगे बढ़ते हैं। और जब जब भी हमने यात्रा की है ना शत्रुंजय की, तब हम सीधे ही ऊपर चढ़ गए। कभी इनमें से ऐसे कितने हैं जिन्होंने नवटुक की यात्रा की है, नवटुक से वहां से गुजरे हैं? ऐसा नवटुक का महत्व है ना, जान के पागल हो जाओगे। अद्वैत जी दादा, कितनी बड़ी प्रतिमा! ऐसी प्रतिमा आपने कहां पे देखी है? मरुदेवी माता के उनके गोद में ऋषभदेव परमात्मा बैठे हैं। ऐसी परमात्मा भी वो नवटुक के अंदर है, जहाँ पे नेम और राजुल का जो पूरा शादी में गए थे, शादी करने जा रहे थे, लेकिन वो चिड़िया की पंखी की आवाज सुनी और नेम ने अपना रथ वापस ले लिया। उसका पूरा दृश्य मंदिर के ऊपर के वो गोखले में सजा हुआ है। पूरा ऐसा दृश्य वहां नवटुक के अंदर है। उनमें एक टूक है, उजम फैकी टूक। अहमदाबाद के प्रेमा भाई सेठ श्रेष्ठी वर्य, अभी जैसे गुजरात का सीएम विजय रूपानी है ना, वैसा उसका वर्चस्व। सब उनको सेठ 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 कह के बुलाए। बहुत संपत्ति, बहुत समृद्धि, उनका पुण्य भी जबरदस्त। उनकी छोटी बहन यानी उजम बहन, पूरा अहमदाबाद उनको उजम फई ऐसे करके बुलाए। उजम फई की शादी हुई। शादी के अंदर वो प्रेमा भाई सेठ ने उनकी बहन को ऐसा बताया कि देख उजम बहन, आज तक कि अभी भविष्य में कोई भी भाई ने जितना कर्यावर नहीं दिया होगा ना, उतना कर्यावर आज मैं तेरी शादी में दूंगा। अरे भाई क्या दोगे? कि 500 गाड़ा भरकर, 500 बैलगाड़ी भरकर सोना रुपया हीरा जवेर कपड़े सब तुझे दूंगा, 500 बैलगाड़ी भरकर दूंगा। वो भाई ने दिया भी सही, लेकिन जब बहन जो लेकर जाना हो ना, तब बहन के चेहरे पर खुशी नहीं थी, उसके आंखों में आंसू थे। अरे बहन, क्या इतनी 500 बैलगाड़ी कम पड़ी? और ज्यादा चाहिए? बोल, तू जो बोलेगी वो हाजिर कर दूंगी। अरे भाई, ये आपने जो दिया है ना, वो संसार वर्धक है। इससे मेरा संसार तू बढ़ा रहा है, आगे ले जा रहा है, लेकिन मुझे तो संसार को घटाने वाला चाहिए। संसार को खत्म हो जाए ऐसी कुछ चीज दे तो मैं तुझे मानूंगी कि तू अहमदाबाद का प्रेमा भाई सेठ है। बोल बहन, क्या चाहिए? उस शत्रुंजय तीर्थ पर है ना, हमारा भी एक जिनालय चाहिए। जैसा जिनालय कहां पर भी ना हो ना, ऐसा जिनालय उस शत्रुंजय तीर्थ के ऊपर बना। ये मुझे करियावर में चाहिए। अरे ये दे सकता है ना, तो ही तू सेठ कहने के लिए लायक है। और भाई ने बहन की बात सुनी और उस शत्रुंजय में नवटुक के रास्ते में चौथी टूक यानी उजम फाई की टूक, उसका निर्माण किया। ऐसे नवटुक के अंदर से गुजरते हैं, उनको भी वंदन करते हैं। सुबह का जब प्रक्षाल करते हैं, क्या बोलते हैं? लावे लावे मोती सा सेठ नमन जड़ लावे रे। मोती सेठ मुंबई के जबरदस्त ख्यातनाम सेठ, उनके जब वाहन, उनके जब बोट, पूरा बिजनेस का कारोबार चीन के तरफ जा रहा है, और चीन के तरफ जा रहा है, तब लुटारू लोगों ने वो चीन के उनके जो बोट है उनके पीछे पड़े हैं। उनके एक बोट के अंदर 15 से 20 लाख का व्यापार हो जाए, उतना पूरा व्यापार। और तभी मोती शाह सेठ ने बाधा ली, अगर ये मेरी भेजी हुई बोट सही सलामत वापस आती है तो उनमें से जितना भी मुनाफा होगा वो सभी की सभी रकम उस शत्रुंजय तीर्थ के नाम होगी। और चमत्कार, 5 दिन के अंदर अच्छे समाचार मिले, वहां से बोट वापिस हुई, 13-14 लाख का मुनाफा हुआ और वो सभी के सभी रुपए वहां पे खर्च करने थे। लेकिन 2 अलग अलग सीखा, अलग अलग शिखर, और बीच में बहुत बड़ी खाई। बाकी कोई भी जगह अब शत्रुंजय पर बाकी नहीं है कि कहां पे जिनालय बनता है। तो सेठ ने क्या किया, पूरी जो खाई थी
पहले वो माटी से कंकड़ से पहले वो काई भरी, दो शिखर के बीच में जगह दी, उसको एक समान करा और उस खाई के ऊपर उन्होंने एक जिनालय का निर्माण करवाया। उन्होंने जिनालय का निर्माण करवाया। प्रतिष्ठा से पहले उनका निधन हुआ, शांत हो गए, तभी भी उनके लड़के ने ही खीमाचंद सेठ, उन्होंने 18 दिन का संग निकाला, जबरदस्त आनंद खुशी के साथ। यही तीर्थ में 9 टूक के अंदर छिल्ली टूक, लास्ट टूक यानी मोतीसा सेठ की टूक, ऐसे भव्य दिव्यात्मा को वंदन करते हैं और आगे जा रहे हैं। अच्छा सा रामपोल वाघनपोल का गेट आ रहा है। बहुत सारे डोली वाले लोग साइड में बैठे हैं, कई लोग ऊपर से नीचे यात्रा करके नीचे जा रहे हैं। अरे छोटे छोटे 5, 7, 10 साल के नब्बानू वाले बच्चे भी, पैर के अंदर मोजा पहना है, माथे पर टोपी है और हृदय में दादा आदिनाथ को लेकर ऊपर की ओर जा रहे हैं। एक एक दिन में 5-5 यात्रा कर रहे हैं। जब उनको पूछे ना कि कैसे हो, नन्हे से लड़के साता में हो, देव गुरु बसा है, दादा आदिनाथ की कृपा से सब अच्छा है, सब अच्छा है। और आगे बढ़े और आगे बढ़े। लेफ्ट साइड में आता है दादा शांतिनाथ जी का जिनालय, जिन्होंने चातुर्मास इस शत्रुंजय तीर्थ पर किया था। वैसे शांतिनाथ दादाजी को वंदन करते हैं। एक साइड कवड़िया शत्रुंजय तीर्थ के अधिष्ठायक देव, उनको भी वंदन करते हैं। कुमारपाल महाराजा ने बनाए हुए सभी जिनालय को जुहारते हुए देखते हुए आगे बढ़ते हैं। और आगे आता है पुण्य पाप की बारी। एक क्वेश्चन नहीं होता है, आदिश्वर भगवान का लंचन कौन सा? ऋषभ। तो पुण्य और पाप की बारी में ऋषभ होना चाहिए कि नहीं? ये जो ऊंट है वो तो सेट ही नहीं होता है। पुण्य पाप की बारी किस लिए? सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए? कोई मोटा आदमी जाए और निकल ना पाए तो हंसने का, ताली बजाने की, यात्रा करते वक्त उसकी बातें करने की, इसके लिए नहीं। 800 साल पहले पाटन के अंदर रहते प्रतापदास सेठ, बाल ब्रह्मचारी, कार्तिकी पूनम, चौव्यार अट्ठम के साथ पूनम करने की, 3 दिन अट्ठम करने का, चौव्यार अट्ठम, और तीसरे दिन दादा की यात्रा करने आने का। और जब यात्रा करने आए ना, उसके साथ उनका एक ऊंट और एक उनका रबारी यानी उनका सेवक, 3 जन दादा की यात्रा करने आए। जब यात्रा करने आए ना, तो सिर्फ प्रताप दास को ही 3 दिन के 24 उपवास नहीं, उसके ऊंट को भी 24 उपवास और उनके जो सेवक रबारी उनको भी 24 उपवास। एक दिन दादा की यात्रा करने आ रहे हैं। उस साल पाटन के अंदर, गुजरात के अंदर बहुत दुकाल है। बारिश अच्छे से हुई, बारिश हुई नहीं है। खाने के लिए भी अब अनाज खुट रहा है, पीने के लिए पानी भी कम है और गर्मी का प्रकोप चालू 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 है। सच बताना, अगर शत्रुंजय तीर्थ हम पहुंचे हैं और वहां पे ताव आ जाए, बुखार आ जाए, तो क्या हमारी यात्रा होती है? शायद नहीं होती। सच बताना, शत्रुंजय तीर्थ में जाए और पता चले कि डायबिटीज बढ़ गया है, कि हमारी यात्रा होती है? डोली वालों को लेकर होती है, बाकी तो नहीं होती है। प्रतापदास सेठ वल्लभीपुर आए हैं। वल्लभीपुर आते आते 2 दिन के 24 उपवास, गर्मी उतनी है, पूरा शरीर, पूरा बदन टूट रहा है, शायद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकूंगा, ऐसी अंदर से चिल्ला चिल्ला कर आवाज आ रही है। एक कदम भी आगे नहीं जा रहा है। पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी दो, पानी दो। लेकिन नहीं, अट्ठम भी करूंगा, दादा के दर्शन करूंगा, बाद में ही पानी पीऊंगा। उनका जो ऊंट है वो भी अब चलना बंद कर दिया है। वो सेवक भी अपने सेठ के सामने देखकर बोलता है, सेठ पानी पानी दे दो ना सेठ, पीने दो ना। नहीं, हमारा अट्ठम है, दादा आदिनाथ ने अभी इतने तक बुलाया ना, तो वो भी उसके दरबार में दादा आदिनाथ ही बुलाएगा। और तो अभी हिम्मत जुटाकर 1 कदम 2 कदम अयोध्यापुरम से आगे 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 जय टरेटी तक आते हैं। जय टरेटी के आते ही सबकी आंखों में आंसू। बस ऐसी दशा हो भगवान, जब प्राण तन से निकले, बस दादा तुझे मिलना है, तुझे मिले बिना हम नहीं जाएंगे।
सब लोग, वो 3 ऊंट, रबारी और वो सेठ दादा के प्रथम पगथिये पर बैठे हैं। तलेटी के ऊपर मस्तक रख दिया है। दादा, इतने तक में आया ना, इतनी पूरी साल मेरे जीवन के अंदर जो भी यात्रा की ना, वो तूने करवाई है। अभी तक की यात्रा पाटन से गिरिराज तक की थी, लेकिन दादा अब जो यात्रा शुरू हो रही है ना, वो गिरिराज से देवलोक तक होगी। मुझे मेरे दादा पर विश्वास है। आंखों से पानी निकालते निकालते दादा को हृदय में बसाते हुए प्रथम पगथिये पर ही तीनों ने अपने प्राण को त्याग दिया। बोल श्री आदेश्वर भगवान की। तो चलिए, ऐसे प्रतापदास सेठ, वो ऊंट, रबारी, सबको वंदन करते, उनकी साधना का, उनकी तपस्या को हम भी हमारे जीवन में उतारे, उनका आलम्बन लेते हैं और आगे जाते हैं। रतनपोल, रतनपोल के अंदर एंटर होते हैं। जिस दादा को देखने के लिए पिछले 1.5 घंटे से 2 घंटे से चलकर जा रहे थे, एक कोर वो फूल वाले भाई बैठे हैं, वो फूल वाली बहन बैठी है। अरे साहेब, फूल लई लो ने, आ दादो तमारो खुश थसे। साहेब, फूल लई लो ने, 20 रुपया ना, 50 रुपया ना। अरे बहन, आज दादा को मिलने जाना है, 20-50 के नहीं, ला 200 रुपए के फूल दे, बढ़िया सा हार दे। ये दादा का हार चढ़ाऊंगा ना, मेरी जीवन में कभी हार नहीं होगी। हार दे। एक साइड स्नानागार है, बहुत सारे यात्री, हाथ में बटवा, अच्छी सी कलरिंग पूजा जोड़ी, हृदय के अंदर दादा के बैठने का प्यार, चारों तरफ सुगंध सुगंध सुगंधमय वातावरण। जो भी रतनपुर के अंदर एंटर होता है, जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ, रोमे रोमे आदिनाथ, मारा मनवा आदिनाथ, अणु अणुमा आदिनाथ, मारा वाला आदिनाथ, सौना वाला। आदिनाथ, अरे जोर से बोलो, आदिनाथ, अरे धीमे बोलो। आदिनाथ, 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 आदिनाथ। सभी लोग ऐसे आदिनाथ दादा को याद करते करते हुए आ रहे हैं। बस अब दादा को मिलना है। 10 पगथिये, 10 स्टेप्स बाकी रहे हैं दादा को मिलने के लिए। तो चलिए उस दादा की तरफ, उस दादा के दरबार में चलते हैं, उस दादा को वंदन करते हैं। 5 पगथिये आगे चढ़े, हाथ में वाटकी है, थाली है, दादा को वंदन करने जाते हैं। ऊपर आ गए हैं, पूरा दादा का भव्य दरबार दिख रहे हैं। कितने साध्वी जी महाराज साहेब अपनी साधना में लीन है, कितने 99 के छोटे छोटे यात्रिक अपने दिन के लोगस कर रहे हैं। 108 साथिया कर कर वो दादा की उपासना कर रहे हैं। कितने भाविक भक्तों वो प्रक्षाल की लाइन में खड़े हैं। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजयना शिखरो शोभाए, वैसे अद्भुत पंक्तियां ललकार रहे हैं। वो पुजारी जी दादा के रंग मंडप में स्नात्र पूजा का अद्भुत अनुष्ठान करवा रहे हैं। चारों तरफ साधु साध्वी श्रावक श्राविका दादा के अंदर लीन है। तो चलिए निस्सी 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 कहकर दादा के दरबार में प्रवेश करते हैं। दादा का मुखड़ा देखा है, दादा को देखते ही हृदय के अंदर के नाद गूंजते हैं कि ये मेरे दादा कैसे हैं। दादा का वंदन करने का मन होता है। कितने लोगों दादा का प्रक्षाल कर रहे हैं, कितने लोग दादा को धूप कर रहे हैं। तो चलिए ऐसे दादा को वंदन करते हैं। तो मेरे दादा कैसे हैं? महापंथ के दाता, महारोग में साता, विश्वनी हस्ती और मेरे मन की मस्ती। सूर्य जैसे तेजस्वी तो चंद्र जैसे शीतल, निर्विकार, सद्विचार, शेर जैसे सुरवीर, समुद्र जैसे गंभीर, जगत के गुरु, जगत के पालनहार, जगत के रक्षणहार, प्रथम राजेश्वर, प्रथम संयमदान, प्रथम तीर्थंकर, मेरे रग रग में बसने वाले, मेरे रोम रोम का दबकार,
करते जगत पर उपकार मरुदेवानंदन शत्रुंजय तीर्थबंधन आदिश्वर भगवान नो जय हो जय हो जय हो। प्रथम राजेश्वर प्रथम संयमधर प्रथम तीर्थंकर प्यारा। हो प्रथम राजेश्वर प्रथम संयमधर प्रथम तीर्थंकर प्यारा। शत्रुंजय मंडन नाभिनंदन मरुदेवाना दुलारा। रण जगना पालन हारा भवि जीवना तारण हारा। गिरिराज ना सितारा वन शोभना राजे। नमो आदिश्वरम्